हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूर्या अकेडमी पे। तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया था। चलिए आज एक्सरसाइज 1.1 का बाकी का क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है सो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer। तो इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप तो ओड और इवन समझते ही होंगे। ओड वैसा नंबर को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसमें ये दिखाना है कि जो ओड पॉजिटिव इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के फॉर्म में रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। लेट n बी एनी positive integer on dividing n by 6, let q be the quotient and r be the remainder। बाई पहले हम लोग मान लिए कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। आप n की जगह कोई और वेरिएबल भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे n माना। तो n को यहाँ पे 6 से डिवाइड कर रहे हैं। 6 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में b की जगह आपको 6 दिया है, इसलिए हम लोग n को 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 3 दिया तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो 6 से डिवाइड किया तो किसी संख्या को की संख्या से डिवाइड करने पे कुछ क्वोशंट आता है और रिमाइंडर आता है। तो इस केस में हम लोगों ने मान लिया कि q क्वोशंट है और r रिमाइंडर है। तो ये जो n 6 q और r है, इस सब के बीच का रिलेशन इक्वल डिवीज़न बताता है। तो अब इक्वल डिवीज़न इस्तेमाल करते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। n बराबर 6q प्लस r, जहाँ r क्या हो सकता है? 0 से ग्रेटर या इक्वल बट लेस देन b यहाँ पे इस क्वेश्चन में 6 है, तो यहाँ पे b के जगह पे 6 लिखेंगे। n इक्वल टू 6q प्लस r। तो r का 0 पॉसिबल है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्यों 5 हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि r जो होगा 6 से छोटा होगा। तो 0 से लेकर 5 तक ये सारा इंटीजर है जो 6 से छोटा है, तो ये सारा वैल्यू हो सकता है। तो बारी बारी से सबको पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा। जब 0 पुट करते हैं तो n का वैल्यू क्या हो जाता है? 6q। 1 रखते हैं तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। लेकिन इसमें जो हमारे पास 5 वैल्यू आया है, सॉरी यहाँ पे एक वैल्यू छूट गया, 6q प्लस 2। तो इसमें जो हमारा 6 वैल्यू आया उसमें 6q प्लस 2, 6q प्लस 4,
इवन पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों इवन पॉजिटिव इंटीजर है? क्योंकि 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ये सब सारा 2 से डिविजिबल है। ये कैसे 2 से डिविजिबल आप देख सकते हैं। 6 क्यू प्लस 2 में कॉमन क्या है? कॉमन 2 है, तो 3 क्यू प्लस 1, तो ये 2 से डिविजिबल है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है। तो इस कंडीशन में 6 क्यू 2 से डिविजिबल है, 6 क्यू प्लस 2 2 से डिविजिबल है, और 6 क्यू प्लस 4 भी 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग लिख सकते हैं बट 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर। हेंस जब 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा? ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो हेंस 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 आर odd positive integer where q is integer। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को बोला था कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 का जो फॉर्म होता है वो ओड पॉजिटिव इंटीजर होता है, वेयर क्यू इज़ एनी ओड नंबर। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? कोई पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर लिया और उसके बाद 6 से डिवाइड किया, तो हम लोगों को क्यू क्वेश्चन मिलता है, आर रिमाइंडर होता है। इन सबको इक्वल डिवीज़न पे वैल्यू पुट करते हैं और हम लोग बारी बारी से रिमाइंडर रखते हैं, तो हम लोग के पास 6 फॉर्म आता है। तो जिसमें बाकी कुछ फॉर्म ओड होता है, कुछ फॉर्म इवन होता है। जो इवन होता है वो ए सब होते हैं और जो बाकी बचा हुआ होता है ओड होता है। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बात क्लियर कर लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा हुआ रहे तो हम लोग को इस मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, इस ढंग का टर्म लिखा हुआ रहे तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। मिनिमम, लोएस्ट, ये सब टर्म लिखा हुआ रहता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन ठीक है, इसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि मैक्सिमम और मैक्सिमम या बिगेस्ट लिखा हुआ रहता है तो एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन हमेशा क्वेश्चन पढ़कर समझना कोशिश करेंगे क्या रिलेवेंस है कि नहीं, उस पूछ क्या रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एन आर्मी कंटिजेंट। कंटिजेंट मतलब होता है सेना का टुकड़ी। तो एक सेना का टुकड़ी है, उसमें कितना मेंबर है? 616 मेंबर। इज टू मार्च, उनको क्या करना है? मार्च करना। मार्च मतलब परेड में भाग लेना है। बिहाइंड एन आर्मी बैंड, एक दूसरे आर्मी बैंड है जिसमें कितने लोग हैं? 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। जो ये 32 लोग हैं उनको, उनका कॉलम, और ये 616 लोग हैं उनका कॉलम, दोनों का कॉलम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना कॉलम दोनों से बन सकता है? ऐसा नहीं इसमें आप बोलिएगा कि 2-2 का कॉलम बनेगा तो इसमें 16 कॉलम बनेगा, लेकिन इसमें 2-2 कॉलम अगर बनाएंगे तो 308 कॉलम बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैक्सिमम होना चाहिए और दोनों में सेम होना चाहिए। टर्म यूज किया, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर? तो हम लोग क्या करेंगे? 616 का और 32 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था, इसमें लिखा हुआ था
फाइंड HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, आपको HCF जैसे अच्छा लगता है आप निकाल सकते हो। तो हम लोग चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3। HCF of 616 and 32। तो डिवीज़न मेथड से निकाल लेते हैं, सबसे आसान होगा और जल्दी से बन जाएगा। तो डिवाइड करते हैं 32 से 616 को, 1 टाइम 32 9, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 5 2 6, 8 टाइम 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25, 0 आई थिंक 9 टाइम लग जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28, 8 8 16, यहाँ पे कैंसिल हो गया, 32 4 टाइम। तो हम लोग का HCF आ गया 8। तो लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8। तो ये जो 616 है, इससे भी 8 कॉलम बना लेंगे और इससे भी 8 कॉलम बना लेंगे। इसका हर कॉलम में 4 मेंबर होंगे, इसका हर कॉलम में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग निकाल ले सकते हैं 616 डिवाइडेड बाई 8 और 756 और 8 756, इसका हर कॉलम में कितने लोग होंगे, 77 लोग होंगे। तो इससे भी हम लोग 8 कॉलम बनाएंगे और ये 32 मेंबर हैं, इसका भी हम लोग 8 कॉलम बनाएंगे। इसके हर कॉलम में कितने मेंबर होंगे, 4 मेंबर। लेकिन नंबर ऑफ कॉलम दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। तो लिखते हैं, let n be any positive integer on dividing n by 3, let q be the quotient and r be the remainder। by Euclid's division lemma क्या हो जाएगा, n बराबर 3q प्लस r। फिर r क्या हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। b इसमें क्या है, 3 है। तो n इक्वल टू 3q प्लस r हो सकता है 0 1 2। तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो इन वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो r की जगह 0 वैल्यू रखते हैं तो 3q आता है,
एन बराबर 3q प्लस 1 और एन बराबर 3q प्लस 2। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बनाने में हम लोग एन को क्या किए, लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और इस एन को हम लोग किससे डिवाइड किए, 3 से। 3 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि क्वेश्चन में 3 बी की जगह पे 3 था, तो इसलिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड किए। तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्यू क्वोशंट आता है, आर रिमाइंडर आता है। इन चारों को हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा में पुट करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, एन बराबर 3q प्लस आर, वेयर आर इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3। फिर आर का वैल्यू जो 0 1 2 है उसको बारी बारी से रखने के बाद हम लोग को 3 फॉर्म मिलता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे देखेंगे। क्वेश्चन में तो कह रहा है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ये जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, स्क्वायर समझते हैं ना, उसी संख्या को इस संख्या से गुना करने पे। तो इसमें देखते हैं हम लोग के पास 3 नंबर है, तो तीनों नंबर को बारी बारी से स्क्वायर करके देखेंगे कि उस फॉर्म में आता है कि नहीं, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में n बराबर 3q है। क्वेश्चन में बोला स्क्वायर करने के बाद, तो हम लोग लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एन स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। तो हो गया आपका जाके 3 इंटू 3q स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं ना, फिर से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9q स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो एन बराबर 3m, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में n बराबर 3q प्लस 1, इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, इस तरफ n स्क्वायर आ जाएगा, इधर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो होल स्क्वायर आ गया तो आप लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाकर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में हम लोग इसको ब्रेक किए हैं, कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। तो इसमें कॉमन क्या है आपका, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब एक लास्ट केस देखते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपका है n बराबर 3q प्लस 2, तो n बराबर 3q प्लस 2, इसमें भी इस दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो n स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 4, 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 4 को 3 प्लस 1 के रूप में फिर से आप ऐड करते हो तो 4 आता है। तो ये तीनों टर्म में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा आपका q स्क्वायर 4q प्लस 1 प्लस 1, तो 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू q स्क्वायर प्लस
4q प्लस 1। तो हम लोग एन का तीनों फॉर्म का स्क्वायर किए और तीनों फॉर्म का स्क्वायर हम लोगों को क्या मिलता है 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो हम लोग अब कंक्लूड कर सकते हैं हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer for some integer m proved। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका स्क्वायर करने पे जो फॉर्म आता है वो हमेशा 3m और 3m प्लस 1 आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोई n पॉजिटिव इंटीजर माना और उसको 3 से डिवाइड करने के बाद q कोशेंट r रिमाइंडर आया। यूक्लिड डिवीजन लेमा में वैल्यू पुट किया और जो रिमाइंडर है उसको बारी बारी से रखा। जो हम लोगों को वैल्यू प्राप्त हुआ, जो नंबर प्राप्त हुआ, उसको हम लोग बारी बारी से स्क्वायर किए। स्क्वायर करने के बाद हम लोगों को जो क्वेश्चन बोल रहा था कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है, जो कि हम लोगों को हर केस में आया। तो इसलिए हम लोग लास्ट में कंक्लूड कर दिए एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो ये हमारा हुआ आंसर। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Is Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड डिवीज़न इस्तेमाल करके हमें ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 होता है। इसके पहले का क्वेश्चन में क्या था कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा इस्तेमाल करके हमें ये दिखाना था कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एज्यूम करते हैं लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर on dividing n by 3, let q be the quotient and r be the remainder। by Euclid's division lemma n equal to 3q plus r, where r का वैल्यू क्या हो सकता है 0, 1, 2। 3 से छोटा होगा, क्यों 3 से छोटा होगा क्योंकि 20 से हमेशा r छोटा होता है। तो बारी बारी से वैल्यू रख कर देखते हैं। n बराबर 3q, n बराबर 3q प्लस 1 एंड n बराबर 3q प्लस 2। तो देखते हैं उसी ढंग से केस फर्स्ट में n बराबर क्या था 3q है। तो इस बार स्क्वायर नहीं करना, इस बार क्या करना है क्यूब करना है। तो n क्यूब 3 होल क्यूब, तो 27 क्यूब, तो 9 इंटू 3 क्यूब, तो
तो 9m वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब। केस सेकंड देखते हैं। n बराबर 3q प्लस 1, क्यूब करने पे क्या होता है n क्यूब, और इस तरफ आपका आ जाता है 3q प्लस 1 का क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म लगाएंगे इसमें। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी। 27 क्यूब 9 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर लें, इस 1 को लास्ट में रख दिए। 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। तो ये तीनों टर्म में हमारा 9 कॉमन है। तो 9 लेने के बाद यहाँ पे बचता है 3 क्यूब 3 क्यूब स्क्वायर क्यूब प्लस 1 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। अब लास्ट केस बचा एक केस थर्ड। n बराबर 3 क्यूब प्लस 2 n क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू 3a प्लस b। 27 9 क्यूब 3 9 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 8। 27 क्यूब 54 क्यूब स्क्वायर 36 क्यूब प्लस 8। अब कॉमन 9 ले लेते हैं। 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर 4 क्यूब प्लस 8 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों का क्यूब का जो फॉर्म है किसी भी इंटीजर के क्यूब का फॉर्म क्या होता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 ये दिखाना था। तो हम लोगों ने दिखा दिया। हेंस क्यूब ऑफ any positive integer are in form of 9m plus 1 और 9m plus 8 प्रूव्ड। ये सब क्वेश्चन भारी नहीं होता, हार्ड नहीं होता, बस ये सब क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका आप लोगों को जानना है। बाकी ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।